अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान ने निहाल हाशमी के सामने नून लीग को एक्सपोज कर दिया और इसके अलावा निहाल हाशमी और कमल शौज़िब के दरमियान शो के दौरान लड़ाई हो गई है। रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, किसी का दिल हिला ना किसी को शर्म आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता 15 दिन में 15 रुपए का इजाफा हुआ, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। नाज़रीन, आज से ठीक 2 साल पहले अप्रैल के महीने में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 150 रुपए थी। तब 2 या 3 रुपए कीमत बढ़ने पर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ हंगामा बर्पा कर दिया करती थी। माजी के ऑपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ तो हुकूमत से 70 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा करते थे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी माजी में तनकीद की बहती गंगा में हाथ धोते हुए हुकूमत को खूब शर्म दिलाती थी। लेकिन अब पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर ना किसी का दिल हिलता है और ना किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी ही नहीं। तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये अवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? नाज़रीन, गुज़िश्ता हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती थी तो इसे पेट्रोल बम से तशबीह दी जाती थी। लेकिन अब अगर बिजली, गैस या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो मौजूदा हुक्मरान इसे मुश्किल फैसले करार देते हैं। लेकिन इन मुश्किल फैसलों की चक्की में पिसते हुए अवाम को देखकर अब किसी का दिल हिलता है और ना ही किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अभी कल ही की तो बात है जब अवाम से वोट लेने थे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे किए जाते थे। आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर का दिफा करना होता था तो बरबरा कहा जाता था कि जब हुकूमत नवाज शरीफ की है तो तस्वीर लगाने में मसला क्या है। लेकिन जब महंगाई के तूफान में घिरे हुए अवाम चीखते चिल्लाते हैं तो उनकी चीखों से ना किसी का दिल दहलता है और ना किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो अवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाज़रीन, अगर अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं तो अवाम के टैक्स के पैसों पर अयाशी करना और दर्जनों गाड़ियों का प्रोटोकॉल एंजॉय करना क्या हुक्मरानों की जिम्मेदारी है? ये निहाल हाशमी साहब, कल रात को जो कुछ हुआ है, एक जगह आप लोग रोटी 16 रुपए की बेचने का दावा करते हैं कि जनाब पंजाब भर में 16 रुपए की रोटी बिकेगी, दूसरी जगह पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल की कीमत 8 रुपए बढ़ा दी जाती है। ये क्या कुछ हो रहा है? पहले तो बिजली की कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, आप लोग उस वक्त की हुकूमत को डाकू, चोर, तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। अब क्या कहना है इस हुकूमत को? ना सिर्फ मैंने देखा आपका दिल हिला, मेरा भी दिल दहल गया। उस वक्त भी गलत हो रहा था और आज भी गलत हो रहा है। मैं एज ए नुमाइंदा ये बात कर रहा हूँ। ये एक मोटरसाइकिल वाले से पूछे, एक सुजुकी चलाने वालों से पूछे, मगर अगर दिल नहीं हिला तो ना ओगरा वालों का हिला, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे बाबुओं का हिला, ना फ्री में पेट्रोल लेने वाले सरकारी हुक्मरानों का, जिसमें आमतौर पर तो कहते हैं कि जी नौकरशाही नहीं, ये हुकूमत हुक्मरानशाही है, जो इम्पोज करते हैं उनका नहीं हिला दिल। ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं, यानी एक मिनट निहाल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते तो ये रात को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी थी? नवाज शरीफ साहब की जो मैनेजमेंट थी वो कमाल की मैनेजमेंट थी। अब दूसरी बात जो आप आटे की कर रहे थे दुकान, निहाल साहब मैं एक मिनट, जरा पंजाब के ऊपर तो बाद में आते हैं ना। आपने तो एक्चुअली एक नया रुख हमें दे दिया है। मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, बनने दिया जाता, आप उनसे जाके सवाल करें। किससे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास जाऊं इस प्रोग्राम के बाद में? किससे पूछूं? खबर है, आप जानते हैं कि कैसे नहीं बनने दिया गया। जब इमरान खान को मजलूम बनाया जाएगा तो नवाज शरीफ तो जालिम बन के आएगा ना। जब एक ही हफ्ते में 3-3 और एक ही रात में 3-3 फैसले दे दिया जाए, उनसे निशान छीन लिया जाए, उनको कहा जाए कि दुनिया के सबसे मजलूम है और महरूम है, तो एक माहौल, हम सियासी कारकुन है भाई, हम कोई बाबू लोग नहीं, हमें हर वक्त नहीं, यानी एक मिनट, फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं, साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई है? नहीं आ रहे थे, वो तो मजलूम बनाया जा रहा था ना मेरे भाई।
फैसले इसको नहीं कहते हैं, जेल हम लोग काटते हैं। इमरान खान जैसे लोग तो जेल थोड़ी काटते हैं, वो तो वहां पे अच्छा वीवीआईपी तो निहाल साहब, ये इमरान खान साहब इस वक्त अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में मिलेंगे इस वक्त? नहीं, जहाँ पे वो मिलेंगे, हम जहाँ पे मिलते थे और हम लोग जहाँ पे रहते थे। हथ ना पे थू कौड़ी अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए। अभी सारी तबाही का मलबा इस तरह फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते नवाज शरीफ, इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है। उसके बाद हमें तो ये पता था कि गल इन्हीं की हुई है और नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम का ओथ लेने जा रहे हैं। मगर गेट नंबर 4 पे जाके, एक मिनट आपकी बात मैंने तसल्ली से सुने आप, गेट नंबर 4 से लटक के अगर डीलें आपने की हैं और डील कट करने के बाद वो परफॉर्म ही नहीं कर सके तो फिर साड़ी गल हो गई वालों की भी, फिर आप आपस में मिले ना। ये थोड़ी है कि अब आप फिर हमारे ऊपर सारा मलबा डालें। सब्र से सुने, हम 2 सालों से आपके सारे ड्रामे तमाशे और आपकी साजिशें भुगत रहे हैं, अब आपको भागने नहीं देगी ये अवाम। उस खातून को उठा के आपने चीफ मिनिस्टर सिफारशी बना दिया जो टिकटॉक से आगे कभी उसने कोई उसका विजन नहीं है, जिसने अपनी सीट जीती नहीं है, जिसने कभी किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया, उसके ऊपर पूरा सूबा। एक तो जो खातून है, मेरे पास अजीबो गरीब जबान है। आपको पता है मैं क्रिमिनल वकील हूं। उन्होंने जिस तरह से क़यादत का, जिस तरह से उन्होंने ओए तोए करके बोला, अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो किसकी बात कर रहे हैं निहाल साहब? किसकी बात कर रहे हैं आप? जब क़यादत का नाम लिया ये किसकी बात कर रहे हैं आप? टिकटॉकर किसकी बात, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कहां से आ गए ये? आप बात किसकी कर रहे हैं निहाल साहब? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शोजब साहब से, कंवल शोजब साहब, अच्छा। ना खराब करना हो, ठीक है। अपनी क़यादत को अगर इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमारी भी क़यादत का इज्जत से नाम लिया करें, बिल्कुल ठीक, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। बहुत है सबको देखिए, हमाम में कोई, इस हमाम में हमें सबके बारे में हर चीज पता है। फिर बदतमीजी की अगर कोई बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पीएचडी की हुई है। किस चीज में? हर चीज में। अच्छा जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक है। मैं तो आपको एंडोर्स करती हूँ, वाकई आपने पीएचडी की हुई है, इसी में ही की हुई है। लॉजिक पे आपसे गुफ्तगू नहीं हो रही, आपने हाल से आज निढाल ज्यादा लग रहे हैं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप मरियम साहिबा टिकटॉकर हैं, आपने हाल से निढाल हाशमी ज्यादा लग रहे हैं मुझे आज, क्योंकि आपसे कोई लॉजिक पे बात नहीं हो रही। चले एक एक करके बात करें जी। हम क्रिमिनल्स को क़यादत नाम मानते हैं, हम इधर आवाम की आवाज है। आप जरा लॉजिक पे बात सुनिए ना। सच्चाई को फेस करें। का माइक बंद कर दें, क्योंकि निढाल साहब जो है ना, निहाल साहब मौका दीजिए, उनकी बारी है ना बात करने। इनसे बात नहीं आप समझी जाती। देखिए, अब मैं आपने निढाल का तो फिर मैं आपके नाम को बना दूं। नहीं बना दूं। आपकी क़यादत ने जमहूरियत पे शबो खून मारा, डीलें की, और वो रास्ता जो आपकी बीबी बताया करती थी कि मुझे यार निहाल साहब एक एक करके बात करें ना। आपकी बारी हो गई, उनकी बारी है। निहाल साहब सुनना सीखे। आपने बदतमीजी में की है, ब्रेक ले लें थोड़ी सी पीएचडी में और बात सुन लें, ताकि आप मजीद बदतमीजी पे बात नहीं कर सकें। थोड़ी ज्यादा बदतमीजी करने के लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कंवल साहब एक मिनट हटिए, कंवल साहब एक मिनट हटिएगा, कंवल साहब एक मिनट हटिएगा। निहाल साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। आपकी बारी हो गई, अब कंवल साहब की बारी है। मैं आपके पास जब आऊंगा आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो वोट देने में मौजूद थे ना, शहबाज शरीफ साहब का वोट डालने के लिए गए हैं, टीवी ने दिखाया, आप सब ने दिखाया, वहाँ उनका हाथ भी झटकते रहे, उन्हें मुबारकबादें नहीं देते रहे, सलावातें भी सुनाते रहे। तो ऐसी क्या पाबंदी थी? किसने गले में वो तोक डाल दिया कि वोट से ज्यादा किसी और चीज को इज्जत देनी पड़ गई है, जबरदस्ती की? उनसे शीन जब निकाला गया है तो आपस में ही कोई डील हुई होगी। सर्वेंट हम लोग हैं। ये जो कई लाख यहाँ पे बरजमान है और 1 मिलियन गाड़ियां चल रही हैं और मोर देन 1 मिलियन घरों की फ्री की बिजली है, फ्री के पेट्रोल है, ये जब तक नहीं चेंज होंगे पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं होगा। बार बार सियासतदान आएगा, मार खाएगा, जाएगा, एक दूसरों से उलझता रहेगा, मीडिया पे हम बरसते रहेंगे। निहाल साहब मुझे समझ नहीं आ रही, ये मतलब शहबाज शरीफ साहब का चीको स्लोवाकिया के वजीर आजम है या आपकी जमात के ही वजीर आजम है? मतलब 16 महीने आपके, अभी भी आपके वजीर आजम, आप बात इस तरह कर रहे हैं जैसे पता नहीं किसी और मुल्क के वजीर आजम की बात हो गई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं हुई इनकी गाड़ियों में, प्रोटोकॉल में, बिजली में, उनके टीए। यार निहाल साहब 31 लोगों को शहबाज शरीफ साहब जहाज में बिठा के लेके जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जहाज जो कि इस्लामाबाद के लिए जा रहा है, नक्शा वो इंग्लिश बोलते हैं और वो नक्शे नहीं होते दीवार पे लगा करके दिस वो फिगर्स दिखाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो ये जो नक्शेबाजी है, ये हमारे मुल्क में, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के अफसराने वाला
निहाल साहब एक सवाल ले लें छोटे ऑफिस में भी जाए, चाय जो है ना, चाय पानी वो चपरासी से लेके। यार निहाल साहब, आप मुझे ना अब आप मुझे किसी और वो साइड पे लेके जा रहे हैं। देखिए बात ये है कि आप जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, मुझे नहीं पता आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, शायद आप उनके ऊपर सारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जुडिशरी, सब एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। आप सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये जो भी आपने नाम लिया, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं डरा रहा अल्लाह से भाई, आपके ऊपर पहले तौहीन अदालत लग चुकी है। नाज़रीन, नून लीग का वही पुराना वतीरा है कि एक भाई अवाम की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा भाई चापलूसी करता है और बूट पॉलिश करके इक़्तिदार पर मुसल्लत हो जाता है। नवाज शरीफ इस वक्त अवाम के सामने खुद को इनकलाबी लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन तमाम तर मामलात से वो खुश नहीं है, उन्होंने ये हुकूमत खुशी खुशी नहीं ली, बल्कि जबरदस्ती उन्हें यह हुकूमत दी गई है। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर रहे हैं और इक़्तिदार के मजे भी लूट रहे हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा करें इनकी मुनाफिकत का कि मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला है और नवाज शरीफ उनकी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इनका ये कहना है मेरा इस हुकूमत से कोई भी ताल्लुक नहीं और मैं बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर हूँ। ये सब कुछ ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं और इक़्तिदार के मजे भी साथ साथ लूट रहे हैं। मरियम नवाज जो महज एक टिकटॉकर है और लाखों रुपए के कपड़े पहन कर ये टिकटॉक बनाना पसंद करती हैं। ये शायद पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी इसीलिए बनी है ताकि अपने पापा की तरह अवाम का माल लूट सके और टिकटॉक पर वायरल हो सके। अब अगर कोई मरियम नवाज को टिकटॉकर कहता है तो इसकी नून लीग को बड़ी तकलीफ होती है। अब कोई टिकटॉक बनाए तो उसे टिकटॉकर ही कहा जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नून लीग ने अवाम का मैंडेट चोरी किया और अवाम के वोट्स पर डाका डाला, तो अब इन्हें चोर भी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। अब अगर मरियम नवाज टिकटॉक बनाती है तो उसे टिकटॉकर ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। इन्हें मसला इस बात से है कि इन्हें इनकी असलियत से क्यों मुखातिब किया जाता है। हमने तो अवाम को 30-35 सालों से अच्छा खासा बेवकूफ बनाकर रखा था, अब अवाम में इतना शऊर कहाँ से आ गया है। दूसरी तरफ ये इमरान खान को हमेशा कहते थे, इमरान खान के बारे में चीखते थे कि इसने बहुत महंगाई कर रखी है। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस कदर मुल्क में महंगाई है, अवाम के पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। अब इन सब की जुबानें बंद है। जिस तरह से ये अवाम का खून चूस रही है, ये सबके सामने है और चीखते ये इमरान खान पे थे। इमरान खान के दौर में इससे आधी महंगाई थी, लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे और इमरान खान के खिलाफ अवाम को बदजन करते थे। लेकिन आज अवाम ने खुद देख लिया है। अब अवाम को अंदाजा हो चुका है कि अवाम दुश्मन पॉलिसीज और मुल्क दुश्मन एजेंडास कौन बना रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग ही है जिसने पहले भी अवाम का खून निचोड़ा है और अभी भी अवाम का खून निचोड़ रही है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।